जी, राम राम जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। ये है रात का टाइम, यानी कि गुरुवार के दिन रात का टाइम है और मैं कर रही थी सिलाई। टाइम हो रहा था करीबन 10 बजे का। तो मुझे बच्चे पढ़ते हैं तब तक लाइट तो बंद करते नहीं हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ और बच्चे अपना काम कर लेते हैं। तो मैं लगी हुई थी अपनी सिलाई करने में और गुड़िया उधर पढ़ाई कर रही थी और अभी फ़ोन लेके खड़ा था। बोल रहा था मम्मी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेता हूँ आपका। तो वो सब चीज़ों को करीब से दिखा रहा था, कैसे मैं बॉबिन में धागा लगा रही थी, कैसे मैं बॉबिन को निकाल रही थी, कौन सा धागा मैं लगा रही थी। मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। हाँ, ये इसको कैसे लगाते हैं, ये कैसे धागा कैसे लगाते हैं, ये वो सब पूछ रहा था मुझसे। तो मैं बोल रही थी कि मेरा सिर मत खा और तुझे बनाना है तो तू बना ले। कि यार मम्मी आप भी कैसी बात करते हो, मैं तो पूछ ही तो रहा हूँ, मुझे बता दो और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो ये सब। तो ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम। तो काफ़ी अच्छा मौसम था और आज अंदर सोई थी तो उठने में थोड़ा सा लेट हो ही गई थी। 5:30 से थोड़ा सा ऊपर हो गया था, तो उजाला थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर बाहर आके सब कुछ देखते हैं तो हरियाली चारों तरफ, और बारिश बिल्कुल भी नहीं थी आज, बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। तो मैं अपने काम पर लग गई थी। पहले पानी पीने से शुरुआत करती हूँ मैं अपनी। पानी पी के आज मैंने सोचा कि पहले मैं नहा के आती हूँ। 4-5 दिन से मेरा रूटीन ऐसा ही हो रहा था कि जल्दी उठ जाती तो भी मैं बच्चों के जाने के बाद नहाती थी। लेकिन क्या होता है कि बच्चा गुड़िया अकेली खाना खाती है, अभी अकेला खाना खाता है और फिर मैं जाती हूँ तो मैं अकेली खाना खाती हूँ। तो आज सोचा कि आज से वापस वही रूटीन पकड़ूंगी, पहले उठते ही सब काम बाद में करूँगी, पहले नहाने का काम करूँगी। कि नहाते ही सब काम ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है फ्रेशनअप आ जाती है शरीर में, एक अजीब सी फुर्ती आ जाती है। तो बस मैं थोड़ा सा काम, जो बर्तन वगैरह इधर उधर रखे होते हैं शाम को जो धो के लेके आती हूँ, मैं डायरेक्ट जो बर्तन का जो ये मेरी टोकरी है इसमें नहीं डालती हूँ। मैं नीचे एक है स्टील का है, वो बर्तन रखने जैसा ही है, कुछ भी कर सकते हैं उसमें, तो मैं उसी में रख देती हूँ। और ये शाम को आटा गुड़िया ने छाना था तो वो जो तोस चानस होते हैं ना आटे में निकलते हैं, उसको उसने ढक में रख दिए थे, तो मैंने रोटियों के ऊपर डाल दिया क्योंकि अभी गाय को दे आएंगे। इधर उधर मैं नहीं फेंकती हूँ। और कपड़े इधर उधर चारों तरफ ही सुखाने पड़ते हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और एक कमरे में क्या क्या कर सकता है इंसान, आप सोच सकते हो। तो कभी गीले कपड़ों को मैं उधर डालती हूँ, कभी इधर डालती हूँ, थोड़ी हवा किधर मिलती है उधर। टेबल है मेरी, मशीन तक पर कपड़े पड़े रहते हैं, ये सोच लो आप। तो क्योंकि कपड़े सूखना ज़रूरी है। अब इतने ज़्यादा कपड़े तो भाई मेरे पास है नहीं कि चलो सूख जाएंगे तो ये पहन लेंगे वो पहन लेंगे। दो दो तीन तीन ड्रेस तीनों माँ बेटे के पास हमारे पास है। तो जी डायरेक्ट मैं नहा नहा के मिल रही हूँ। तो बच्चों को तब तक हम जगाते नहीं हैं, तब तक ये उठते नहीं हैं। अभी का तो जैसे 8:30 बजे का टाइम है, लेकिन गुड़िया का 7:40 का टाइम है। तो पहले मुझे उसे जगाना पड़ा। मैं बोल रही थी बेटा उठ जा और तू नहा के आ जा और मैं चाय बनाने की तैयारी करती हूँ। तो ये बोल रही थी ठीक है मम्मी आप चाय बना लो और मैं नहा के आती हूँ। तो मैं पहले झाड़ू लगाने लग गई, फिर करूँगी मैं पूजा, सूरज दादा को जल अर्पण करके आऊँगी और फिर मैं अपना दिए बत्ती करके फिर मैं चाय बनाऊँगी। और शाम को आंटी जी के फ्रिज में दूध रखने गई थी गुड़िया, पता नहीं क्या रखने गई थी, तो वो भैया है उन्होंने अनार दे दिया कि ये लो गुड़िया तुम तो अनार खा लो। नहीं, दूध रखने नहीं गई थी, वो पैचिंग मशीन लेने गई थी। इसको 3 इसकी बुक जो थी ना, उनको वो पन्नी वाला ऊपर गत्ता जो चढ़ाते ना वो नहीं था, तो वो चढ़ाने के लिए इसे पैचिंग मशीन चाहिए थी। तो वो लेने गई थी। तो भैया बोला कि बेटा मुझे तो पढ़ाई ख़त्म किए कितने दिन हो गए, मुझे तो वो किसी काम में नहीं आती, मेरे पास तो नहीं है, तेरे पास नहीं है तो मैं कल ले आऊँगा, ये ले अभी तो तू अनार खा ले। तो वो शाम को जो अनार था, शाम को खाना खा लिया तो उसे पूरा ख़त्म नहीं हुआ, उससे बोला मम्मी सुबह खा लूँगी। तो उठते ही वो उसे फिनिश कर रही थी पहले। मैं कि चलो ठीक है तू खा ले, फिर खा के ब्रश व्रश करके नहा के आ जाना। और मैं लगा रही थी अपना झाड़ू, झाड़ू लगा के फिर मैं पूजा करके बस चाय की तैयार, फिर मैं गैस के पास बैठ जाऊंगी तो सारा काम ऑलमोस्ट होता रहेगा, करती रहूँगी और बच्चे अपना काम करते रहेंगे। पहले गुड़िया नहा के आ जाएगी, फिर मैं अभी को जगा दूँगी, फिर वो नहा के आ जाएगा,
तब तक हम तीनों माँ बेटे का काम साथ साथ चलता रहता है और ऐसे ही मिलके कर लेते हैं। देखो जी, बच्चे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा अभी कर लेता है, थोड़ी गुड़िया कर लेती है, तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा जल्दी मैं भी नहीं उठती, क्योंकि रात को लेट सोती हूँ तो जल्दी मैं नहीं उठ पाती हूँ। फिर भी उठना पड़ता है, वैसे कोई बात नहीं है, कभी कभी 5 बजे से पहले भी उठना पड़ता है। तो मैं यहाँ आकर पूजा मैंने अपनी कर ली थी और मैं चाय की तैयारी में लग चुकी थी और वही मिल्क पाउडर की बना रही थी, क्योंकि अब तो जैसे मुँह लग चुकी है तो अच्छी लगती है। और थैली का दूध पियो चाहे पाउडर का दूध पियो, बराबर सा है। तो मैं लग रही थी अपनी चाय बनाने में, तब तक गुड़िया नहा के आ जाएगी। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आपके कमेंट से वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रेरणा मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि चलो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। बस यही सब चीज़ें चाहिए। और यूट्यूब पर आना गांव की हर लड़की का सपना होता है, लेकिन गांव में कोई वीडियो बनाने ही नहीं देता। पहली बात तो ये है। मेरा पहले वाला जो चैनल था मैंने गांव में ही शुरू किया था, लेकिन इसी वजह से मैंने उस चैनल को बंद किया था, काम करना ही छोड़ दिया था। दिमाग चारों तरफ से ख़राब हो जाता है, कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, क्या होता है वीडियो बनाने से, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। आप सोच नहीं सकते कि किन किन परिस्थितियों का सामना एक लेडीज़ को करना पड़ता है। तो दिमाग ख़राब हो जाता था मेरा, तो मैं फिर काम करना छोड़ देती थी। फिर मैं टेंशन में आ जाती थी, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, कौन है जो मेरा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मैंने जानी है कि अपने आप से बढ़कर कोई सपोर्टर नहीं है। अपने आप में अगर आप हिम्मत लाओगे तभी सब कुछ होगा। तो मैंने फिर से एक शुरुआत की है और अभी मैंने चैनल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। दोनों मेरे बच्चों को पता है और मुझे पता है और आप लोगों को पता है। तो जितना जल्दी हो सके मुझे कामयाबी मिलेगी तब जाके मैं सबको बताऊंगी। और मुझे इन गांव वालों को सबको दिखाना है कि वीडियो बनाने से क्या क्या इंसान कर सकता है और क्या क्या हो सकता है। लेकिन एक बार मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, थोड़ी सी सक्सेस मुझे मिल जाए, तब जाके हिम्मत मुझ में भी आ जाएगी और उनको मैं बता भी सकूंगी कि ये देखो ये सब हो सकता है। तो जी, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। थोड़ी सी हेल्प अगर मेरी यूट्यूब की तरफ से हो जाएगी तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवा पाऊँगी। बस मेरा एक ही सपना है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लें, अच्छा उनको मैं कुछ खिला सकूँ, अच्छे कपड़े में उनको पहना सकूँ। कोई भी तेज त्यौहार होते हैं मैं उनको अच्छी तरह से मना सकूँ, जो आज तक मैं उनको नहीं दे पाई मैं वो दे दूँ उनको। बस मेरी यही सोच है और हर मेरे हिसाब से हर माँ की यही सोच होती है। तो आप लोग इस माँ का सपोर्ट कीजिए। मैंने बहुत बहुत बुरी बुरी परिस्थितियाँ देखी है और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पैसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। पैसा है तो उसके आगे बड़े से बड़े इंसान झुक जाते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते ना उसका अपना भी दुश्मन हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि इस टाइम तो मेरे अपने भी मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि उनको जो मैं कमा रही हूँ ना उनकी आंखों में खटकती हूँ, क्यों कर रही है, ऐसा कर रही है, घर पे रह सकती है, वो कर सकती है। उनको नहीं दिख रहा मेरे बच्चों का भविष्य, उनको नहीं दिख रहा है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो इस सर में सिर्फ आप लोगों का सहारा है। और आज तो जो सब्जी रोज़ बनाते वो तेल ख़त्म हो रहा था, तो गुड़िया बोल रही थी मम्मी इसमें ख़त्म हो गया, ये सरसों का डाल लो आप। और अभी लेके आई थी मैं, जब मेरे पेमेंट मिली थी तभी मैं सामान लेके आई थी। तो मैं ये 5 लीटर की बोतल ही उठा लाई, क्योंकि फिर बीच बीच में ख़त्म हो जाती है। तो कम से कम इन चीज़ों का टेंशन तो नहीं रहता है ना। और चीज़ें तो मान लो अगर दूध ना हो तो हम बिना पिए भी रह सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी और रोटी तो चाहिए ही चाहिए। और गेहूँ मेरे गांव से आ जाते हैं, वैसे कोई टेंशन नहीं है। तो सब्ज़ी आलू मैंने कट कर लिए थे और बीच में गुड़िया का टाइम जल्दी जल्दी होता जा रहा था, तो मैं छाछ बना रही थी। 1 किलो दूध लेती हूँ मैं, उसकी सिर्फ छाछ बनाती हूँ, क्योंकि छाछ के बिना बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। तो छाछ मिल जाती है तो वो दोनों तीनों टाइम अच्छे से खाना खा लेते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे पास होगा तो मैं सब चीज़ों का मैनेज अच्छे से कर पाऊँगी। बस यही इच्छा है, और हर माँ की यही इच्छा रहती है कि बच्चे अच्छे से खाना खा ले, बच्चे से अच्छे से पढ़ पाएँ, उनको अच्छे कपड़े मिले, हर माँ की इच्छा होती है। बस वही मेरी इच्छा है। तो जी, अब सब्ज़ी बना लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बस एक ही एक जगह का वीडियो दिखाती हूँ, जैसा भी मेरे पास होता है मैं वैसा ही शूट करती हूँ।
क्योंकि एक कमरे में तो आप जानते हो कि बाहर का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ मैं। बर्तन रखे हैं, अभी आटा लगाऊंगी, फिर मैं बर्तन बच्चों की जाने के बाद ही साफ़ करूंगी मैं। तब पहले बच्चों का काम हो जाए, खाना ये अच्छे से खा ले, मैं बना पाऊँ, फिर उसके बाद में और काम होगा उनको देख लूँगी। और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह ही अच्छी लगती है, चाहे घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन खुद का घर खुद का होता है। इंसान उसमें, चाहे मैं एक रूम में ही रहती हूँ, लेकिन इतना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी शांति है, तीनों माँ बेटे अच्छे से रहते हैं, खाना खाते हैं, बनाते हैं, मैं अपना काम करके आती हूँ, बच्चे पढ़ के आते हैं, तो मन को एक अच्छा सा सुकून मिलता है। आपको क्या ही बताऊँ मैं। तो बस मेरे लिए यही बड़ी बात है। और आप लोगों का साथ अगर रहा तो मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और आटा लगाने के बाद गुड़िया बोली, मम्मी थोड़ा सा काम मैं करवा देती हूँ। मैं इसको काफ़ी मना करती हूँ, लेकिन इसको, बेटी तो आखिर बेटी होती है, और जिनकी बेटियाँ हैं उनको तो पता होता है। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, अभी 12-13 साल की है ये, लेकिन बहुत मेरी हेल्प करवाती है। तो बोल रही थी, लो मम्मी मैं बिस्तर वगैरह समेट लेते हम दोनों साथ में। तो ये कुछ कपड़े थे, और गीले कपड़े चारों तरफ इधर उधर पड़े रहते हैं, धूप बिल्कुल भी देखने को भी नहीं मिलती है। बस दोनों माँ बेटी उन्हीं में लगी हुई थी कि चलो पहले आटा भी सही ढंग से हो जाएगा तैयार, तब तक हम कपड़े समेट लेते हैं। गुड़िया भैया के कपड़े समेट रही थी, मैं उसके कपड़े समेट रही थी, और मेरे कपड़े थोड़े गीले थे तो मैंने उनको डाल दिया थोड़ा। और ये टी शर्ट भी गुड़िया की थी, जो सूखने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा 3 दिन हो चुके हैं इसको धुले हुए, लेकिन सूखने का नाम ही नहीं ले रही है। उसके बाद मैं लग गई थी रोटियां बनाने में। सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी। तो जी, मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्यारा सही कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही नए नए व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और प्यारे प्यारे से कमेंट करें ताकि मुझे पता चले। और मिलती हूँ एक और व्लॉग में।